हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। दो नई प्लांट की स्पीशीज़ हैं जिनको वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप 033 कोड यूज़ कर सकते हैं स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स लेने के लिए। 33% ऑफ आपको इस कोड पे मिलेगा। अब देखिए, दो नई प्लांट की स्पीशीज़ हैं। एक है फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनेली और नियानोटिस प्रभुई। तो ये दो जो नई स्पीशीज़ हैं ये डिस्कवर हुई हैं वेस्टर्न घाट्स में, तिरुवनंतपुरम वाले एरिया में और वायनाड वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, केरला में। तो अगर ये स्पीशीज़ का नाम आप कहीं देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। अब देखिए, वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम आगे भी पढ़ते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो वेस्टर्न घाट्स दो चीज़ों के लिए न्यूज़ में होता है, अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई नई स्पीशीज़ प्लांट या चाहे प्लांट की या एनिमल की डिस्कवर होती है, या फिर थ्रेट्स क्या हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पड़ता है इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है कि एक थ्रेट हमको वेस्टर्न घाट के लिए नज़र आ रही है। तो इन तीन चीज़ों के लिए स्पेशली जो वेस्टर्न घाट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ते रहते हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्टर्न घाट्स बहुत सारे स्पीशीज़ प्लांट्स एनिमल्स के आपको यहाँ मिलेंगे। और वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। आगे मैप में भी मैं आपको ये दिखाऊंगी। अब इंडियन रिसर्चर्स हैं, एक कॉलेज है SNM कॉलेज मलयनकरा में, वहाँ पे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पायनोर कॉलेज, यहाँ इन्होंने मिलके यानी इन दोनों ने जो है ये दो स्पीशीज़ जो हैं नए प्लांट के वो डिस्कवर किए हैं। और ये स्टडी पब्लिश भी हुई है जर्नल फाइटोटैक्सा में। अब हम पहले जानेंगे फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली। अब पहली बात याद रखें, हमेशा मैं बताती हूँ क्योंकि PPT में यहाँ पे हम इस तरीके से उसको शो नहीं करते। अगर कहीं पे भी साइंटिफिक नेम किसी चीज़ का आता है या तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है तो लेट मी अंडरलाइन। फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली जो है, इनका इस प्लांट का नाम रखा गया है एक प्लांट टेक्सोनोमिस्ट के नाम पे, CN सुनील। तो सुनीली जो है देखिए, इसकी स्पीशीज़ का नाम यहीं से सुनील जी के नाम से आया है। और इसको कलेक्ट किया गया था ग्रासलैंड्स ऑफ पॉनमुदी हिल्स, तिरुवनंतपुरम। और इसको कलेक्ट किया गया कितनी हाइट से? एलिवेशन है 1100 मीटर्स। फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनीली जो है ये एक पेरेनियल प्लांट है जो कि साइपरसीशे फैमिली से बिलोंग करता है। कितना ग्रो करता है ये? 20 to 59 सेंटीमीटर टॉल ये प्लांट आपको नज़र आएगा। पेरेनियल प्लांट होते हैं जो ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा जी लेते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं स्प्रिंग और समर सीजन में। अब प्लांट जो ये है इसको एसेस किया गया, लेकिन देखा गया इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, डेटा डेफिशिएंट है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज में आने के लिए। इसलिए इनएडुकेट इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम डायरेक्ट या असेसमेंट इसके बारे में नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कितना रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, कितना प्लांट्स ये बचे हैं, क्या पॉपुलेशन है, क्या कवरेज है इनकी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उतना हमको नहीं पता है। बट डेफिनेटली जब इसके बारे में और रिसर्च की जाएगी तो और भी डेटा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है नियानोटिस प्रभुई। ये दूसरा प्लांट स्पीशीज़ है जिसको डिस्कवर किया गया और पेरिनियल हर्ब है ये। ओके, इसको देखिए इस तरह से हर्ब है ये। इसका नाम KM प्रभु कुमार के नाम पे रखा गया है। प्रभुई जो नाम दिया गया है प्रभु कुमार से डिराइव हुआ है। सीनियर साइंटिस्ट हैं ये CSIR NBRI लखनऊ में, और इनकी रिसर्च के लिए जाना जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन्होंने बहुत रिसर्च की है वेस्टर्न घाट्स में। अब नियानोटिस प्रभुई जो है इसको डिस्कवर किया गया चेम्ब्रा पीक ग्रासलैंड्स, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। फैमिली रूबिसिए में ये बिलोंग करते हैं। नियानोटिस प्रभुई जो है 70 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स में। इसके जो पेटल्स अगर आप देखेंगे तो आपको पेल येलोइश कलर या पिंकिश कलर में नज़र आएंगे। फ्लावरिंग प्लांट है, टेर्शियल ट्रीज़ के आसपास आपको श्रब्स में ये मिलेगा। अब ये जो रूबिएसिए फैमिली है 4th लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फैमिली है और इसमें अराउंड 13,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आते हैं और 620 जेनेरा। अब देखिए, जब भी मैं स्पीशीज़ जेनेरा यूज़ कर रही हूँ ये प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए है।
अब और भी डिस्कवरीज हुई हैं, रेयर वैस्प लाइक फ्लावर फ्लाइज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स में रिसर्चर्स रिसेंटली बहुत सारे स्पीशीज़ डिस्कवर किए हैं, जैसे कि मोनोसिरोमिया फ्लैवोस्क्यूटेटा, एम नाइगेरा, और प्रीवियसली 12 स्पीशीज़ इस जीनस के इंडिया में रिपोर्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में हम बहुत बार वीडियोस बनाते हैं कि बहुत, और ये वेस्टर्न घाट जहाँ से आपके शुरू होते हैं, तो देखिए इस कोस्टल लाइन पे कौन कौन से आपके जो स्टेट्स हैं, एरियाज़ हैं, वो कवर होते हैं। ये इतना एरिया आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स है, देन योर सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपकी नीलगिरीज आ रही हैं, फिर आपके सदर्न वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूज़ में ये अपने थ्रेट्स के लिए भी रहता है, फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स, यानी काफ़ी थ्रेट्स हैं इस एरिया को। देखिए कर्नाटका में कितना एरिया आता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, ये स्टेट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 1500 किलोमीटर वेस्टर्न कोस्ट पे आपके वेस्टर्न घाट्स कवर होते हैं और 6 स्टेट्स में आते हैं। तो ये डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स कवर करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स चेन ऑफ माउंटेन्स है जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ जाती है। अब स्टेट्स 3-4 बार आज हम रिपीट कर चुके हैं कौन सी स्टेट्स ये कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंस इनका बहुत है, मॉनसून वेदर पैटर्न्स को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो रीजन का, और जो रेन से लेडन मॉनसून विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं जिनसे बारिश होती है, उनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून को इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। तो काफ़ी क्लाइमेट में भी इनका रोल है। प्रोटेक्शन की बात हो तो अलग अलग इंडिया में प्रोटेक्टिव मेजर्स इनके लिए लिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये सब आपका स्टैटिक में आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। थ्रेट्स अगर हम वेस्टर्न घाट के देखेंगे तो हमने पहले भी आपको बताया शुरू में, डेवलपमेंटल प्रेशर्स हैं, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, लोग फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चरल लैंड में, नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने माल मवेशी जो हैं, लाइफ स्टॉक हैं, उनको ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं। तो सीरियस थ्रेट्स इस रीजन के लिए रहती हैं। बायोडाइवर्सिटी इश्यूज देखेंगे तो फॉरेस्ट लॉस की वजह से हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, हैबिटेट ख़त्म होगा प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो वो IUCN रेड लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उनके लिए खतरा एक्सटिंक्शन का बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से वेस्टर्न घाट्स आपके इफेक्टेड हैं। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, तो ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वेरियस रीजंस की वजह से, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, हम यहाँ पे कोंकण रीजन में 2021 में हमने कितना ज़्यादा देखा, अरेबियन सी के साथ साथ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी थ्रेट है यहाँ पे, क्वेरीज, माइंस, रोड्स, टाउनशिप्स, ये सब प्लान किया जा रहा है वेस्टर्न घाट्स में, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये लैंडस्केप फ्रेजाइल होता जा रहा है, नाजुक होता जा रहा है, राइट। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लेने चाहिए, और हमेशा कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो उसका इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट ज़रूर चेक करना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, रेड डेटा बुक्स पब्लिश बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ endemic plant and animal species present in the biodiversity hotspot, threatened plant and animal species, protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं, आप 033 कोड एक बार यूज़ करके देख सकते हैं फॉर द 33% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।